बिहार के गोपालगंज में मुहर्रम के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। तो मुहर्रम कल देश भर में मना, लेकिन उसके बाद हमने देखा कई जगहों से हंगामे की बवाल की तस्वीरें सामने आई। और अब आपको बिहार के गोपालगंज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दो पक्ष एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए यहाँ पर नजर आए। लाठी बरसाने और भगदड़ का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल पूरा मामला ये है कि मीर अलीपुर गाँव था, जहाँ पर ताजिए का जुलूस निकला हुआ था, जिसमें लोग गदा और लाठियां भांज रहे थे। और इसी दौरान उंगलियां जो हैं वो इस दौरान जंगलिया और मीर अलीपुर के लोग आपस में भिड़ जाते हैं और उसके बाद बवाल शुरू हो जाता है। दोनों पक्ष पहले तो समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया जाता है, लेकिन ये दोनों गुट थोड़ी देर के बाद फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उसके बाद हंगामा कुछ इस तरह से बढ़ जाता है कि ये स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। तो ये गोपालगंज की तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर दो गुट एक दूसरे के सामने आ गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले से ही एक ताजिया निकला हुआ था जंगलिया इलाके में, और वहां पर जब दूसरा ताजिया जुलूस पहुंचा है तो दो पक्ष आमने सामने आ गए। तो अब आपको यहाँ पर कटिहार की तस्वीरें भी हम दिखाने जा रहे हैं। कटिहार में मुहर्रम के दिन क्या कुछ हुआ है। तो कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। सांप्रदायिक तनाव के बाद शहर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। पूर्णिया के सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव वो कटिहार पहुंचे और मामले का उन्होंने जायजा भी लिया। इस घटना पर सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया और उसके बाद यहाँ पर तनाव फैल गया है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, आपको बताते हैं। चलिए चलो चलो हम पैर पकड़ते चाहिए। और हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रभाकर, यहाँ पर चाहे गोपालगंज का मामला हो चाहे कटिहार का मामला हो, दोनों में अलग अलग तरीके से ही सही लेकिन हंगामा हुआ है। क्या किस तरह की व्यवस्था वहां पर थी, क्योंकि कटिहार में तो यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया और अभी भी तनाव बना हुआ है। इस वक्त क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कटिहार की जो घटना हुई वो काफ़ी गंभीर घटना थी। और जो सबसे दुखद पहलू है कि ताज़िया का जो जुलूस निकला है पूरे बिहार में, जो हर जगह निकलता है मुहर्रम के अवसर पे, उसमें लगभग 6 से 7 जगहों पे सांप्रदायिक तनाव हुआ है और हिंसा हुई है, जिसमें कि एक जगह पे गोपालगंज में हमने देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। गोपालगंज में जो दूसरी घटना हुई है, गोपालगंज में 2 घटनाएं हुई है, दूसरी जो घटना हुई है उसमें 2 आपस में गुट जो हैं वो भिड़ गए और दोनों जो है वो ताज़ा जुलूस लेके ही निकले थे और आगे निकलने के क्रम में दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई। और ये दोनों जो थे वो ताजिया लेके जुलूस लेके जा रहे थे, ताजिया का जुलूस लेके जा रहे थे। तो गोपालगंज की घटना हालांकि सांप्रदायिक नहीं है, वो एक ही कम्युनिटी के लोग थे जो आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जहाँ तक कटिहार की बात है, कटिहार में सांप्रदायिक तनाव हो गया था, लगभग 30 के आसपास लोग घायल हुए थे, पुलिस बल पर भी हमला किया गया था और उसके बाद जो है अभी स्थिति नियंत्रण में है। कल हमने देखा कैसे पप्पू यादव भी मैदान में उतरे हुए थे, हालांकि उन्होंने सिचुएशन को काफ़ी हद तक संभाला, प्रशासन की मदद की उस पूरे तनाव को कम करने में। और दोनों पक्ष के लोग जो थे उन्हें अपने अपने घरों के अंदर उन्होंने जाने को मजबूर किया, क्योंकि वहाँ के एक मजबूत नेता माने जाते हैं। पूर्णिया और कटिहार इलाका जो है पप्पू यादव का इलाका है, वहाँ के सांसद भी हैं वो, तो उन्होंने आके मैदान में उतर के ये किया। उसके अलावे आप अगर देखेंगे तो मोतिहारी में घटनाएं हुई हैं, मुजफ्फरपुर में घटना हुई है, सीतामढ़ी में हुआ है, दरभंगा में हुआ है। तो कुल मिला के लगभग 5 से 7 जगहों पे सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई है और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर। यहाँ पर तो इस तरह से प्रशासन के लिए एक चुनौती यहाँ पर बना रहा मुहर्रम का जो पूरा मौका था। अब आपको बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीर हम यहाँ पर दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर में भी मुहर्रम का जुलूस जो था वो निकाला जा रहा था, लेकिन उसमें फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और उसके बाद यहाँ पर भी हंगामा हुआ। जुलूस में कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, कुछ युवकों ने नकली हथियार भी यहाँ पर लहराए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया है, नकली हथियार भी युवक लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद हंगामा भी यहाँ पर हुआ। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि फिलिस्तीन का झंडा उठाने वाले लोग आखिर कौन थे और क्या वजह है।